So we will continue till 2 o'clock. So as I was saying, we talked about import platform, os.environment to check the environment, os.get cwd to get the current directory, change the directory, make a directory. And so this function that we were talking about, make directory. So यहाँ पे current directory को कॉल करेगा. So this current directory is this one. एंड इसके आगे हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया दिस स्ट्रिंग को. सो ये बेसिकली इस फॉर्म में हमारे मेक करेगा इस पाथ में. ये पाथ है हमारे पास और ये डायरेक्टरी का नाम है जिसको वो क्रिएट करेगा इस पाथ. ठीक है. तो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस. सो अब हम यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करें तो ये डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई. ठीक है. तो दिस इज मेक डायरेक्टरी. नाउ देयर इज os.list डायरेक्टरी. अभी os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी लिस्ट करेगा जितनी भी डायरेक्टरीज है हमारी इस करंट पाथ में. अ, वो हमें पाथ बेसिकली देना पड़ता है. डायरेक्टरी पाथ टू द डायरेक्टरी जो कि हमारे पास है कंटेंट. कंटेंट पाथ में हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरीज है वो लिस्ट आउट हो जाएंगे. तो ये सारी डायरेक्टरीज है. अब यहाँ पे फाइल्स भी आती है. हमने इसमें बेसिकली बोथ फाइल्स और जो फोल्डर्स है वो दोनों आते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है रिमूव अ डायरेक्टरी. अगर हमें रिमूव करना है बेसिकली किसी डायरेक्टरी को, तो हम रिमूव RMDIR विच इज यूज फॉर रिमूविंग करंट का डायरेक्टरी. और उसके बाद जो जिस डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसका पाथ, उसका नेम. सो हमें लेट्स से इस डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट की थी, डायरेक्टरी मेक की थी, उसको रिमूव करते हैं. सो ये हमने एग्जीक्यूट किया. सो नाउ दिस डायरेक्टरी इज रिमूव. लेट्स जस्ट अगेन check the लिस्ट डायरेक्टरी. सो यहाँ पे हमारे पास ये माई डायरेक्टरी इज नॉट देयर. ओके. अगर हमें किसी फाइल को रिमूव करना है इंस्टेड ऑफ अ फोल्डर, तो हम क्या करते हैं, os.remove और फाइल का पाथ दे देते हैं. सो फाइल का पाथ लेफ्ट से यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट. उसके बाद कंटेंट के बाद फाइल का नेम क्या है हमारे पास. लेट्स से हमें रिमूव करना है names.txt को. तो names.txt os.remove. सो ये फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी. ना अगर हम इसको फिर से प्रिंट करें, सो हमारे पास names.txt यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है. क्रिएटिंग अ फाइल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसमें ओपन करते हैं एक फाइल को जिसको राइट करना है. अब ये हो सकता है अवेलेबल हो या ना हो. अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट करेगा. ठीक है. और अगर अवेलेबल है तो ये उसी फाइल में राइट करेगा. ये न्यू फाइल डॉट राइट ऑपरेशन बेसिकली हेलो राइट करेगा उस फाइल में. उसके बाद उस फाइल को क्लोज कर देंगे. अभी यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल न्यू फाइल बनाया, फिर न्यू फाइल में राइट किया. उसके बाद न्यू फाइल, यहाँ पे एक एरर, मतलब एक मिस प्लेसमेंट है, न्यू फाइल आएगा. तो न्यू फाइल डॉट क्लोज किया. तो हमने क्या किया, आशीष.txt में फाइल में हेलो राइट कर दिया. तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, सो आशीष.txt बेसिकली हमने यहाँ पे हेलो कंटेंट ऐड कर दिया, राइट कर दिया. अब हमारे पास आते हैं GUI भी यूज होते हैं पाइथन में. तो जी अगर हमें GUIs बनाने हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म होती है, तो हमें ये मॉड्यूल यूज करना पड़ता है. किंटर किंटर मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस बनाता है.
और वो यूज़ करता है टी के GUI टूल किट को, जो कि बिल्ट इन पाइथन में एक टूल किट है, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल किट। सो इसमें हमारे पास ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो अगर हमें एक GUI बनाना है उसमें, जैसे जैसे बटन्स या लेबल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए वो सारे फंक्शनैलिटीज इस मॉड्यूल के अंदर होती है। सो सो ये यूज क्या करती है, फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इवेंट ड्रिवन फॉर्म होती है। मींस अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स देती है। जैसे हमने एक बटन को क्लिक किया उस GUI में, तो एक एक्शन परफॉर्म होगा। बेस्ड ऑन द एक्शन व्हाट वी डिड, इट देयर विल बी सम इवेंट व्हिच विल हैपन। सो दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड करेगा किसी इवेंट पे जो विच आर एक्शंस टेकन बाय द यूजर। जैसे कोई हमने एक्शन क्लिक का किया, तो वो एक एक्शन है जो बेसिकली उस पे जो ये मॉड्यूल है परफॉर्म करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा बेसिकली उस एक्शन में, जिसको इवेंट भी बोलते हैं। सो इसलिए इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉल इवेंट ड्रिवन। तो इसकी एडवांटेज क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये यूज हो सकती है। इसका कोड बिल्कुल एज इट इज सेम होगा। सो विंडोज और मैक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, सब में इसका कोड बेसिकली सेम होगा। So visual elements are rendered using native operating system elements. Looks like they belong to the platform where they are run. So because ये जो visual elements है, ये basically rendered होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उसके बेस में। जैसे एक अगर हमारे पास इंटरफेस ओपन होता है, सो विंडोज में जो इंटरफेस ओपन होगा इस मॉड्यूल को यूज करके, टिंकर किंटर मॉड्यूल को यूज करके, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा अगर हम उसी कोड को यूज करें मैकिन्टोश में। वाई? क्योंकि मैकिन्टोश में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिकली उसका जो इंटरफेस है जो कंपनी ने बनाया है इज डिफरेंट, तो उसके एलिमेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स डिफरेंट है विंडोज से। ओके, बट कोड will be the same, but it's just the representation of the UI will be different. तो अगर हम पहले GUI एप्लीकेशन बनाएं किंटर यूज करके, पहले हम इंपोर्ट करेंगे किंटर मॉड्यूल को और उसको डिनोट कर देंगे एस टी के। तो फर्स्ट वी इंपोर्ट थिंकर, उसको एज अ डिनोशन दे देंगे, एनोटेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन एलिमेंट्स एक GUI थिंकर की क्या है, विंडोज। विंडोज क्या होती है, द कंटेनर्स जिनमें सारे हमारे पास GUI एलिमेंट्स लिव करते हैं। सो जो GUI एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स। अगर हम कोई टेक्स्ट दे रहे हैं, लेबल लेबलिंग कर रहे हैं उसकी, उस इंटरफेस में, उस विंडो में। और बटन्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स को हम विजिट्स कहते हैं। और विजिट्स सारे ये हम ऐड कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, यूज करके। और ये सारे विजिट्स हम एक विंडो के अंदर इनसाइड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इफ यू वांट टू ऐड दीज एलिमेंट्स, पहले आपको एक विंडो क्रिएट करनी पड़ती है। और एक विंडो क्रिएट करने के लिए हमें पहले एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो ये कमांड यूज करके हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस बना रहे हैं इस पीके क्लास का, और इसको हम विंडो कहते हैं। सो विंडो क्या है, विंडो इज एन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस है इस क्लास का। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, टीके क्लास का। और उसको कॉल आउट करने के लिए, सॉरी, टीके, ये जो टीके है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल के, ये क्लास है हमारे पास। और इस क्लास को जब हम कॉल आउट करते हैं और असाइन करते हैं, तो ये वेरिएबल विंडो के अंदर, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है विंडो उस क्लास का। सो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं। सो इस इंस्टेंस में हमने बेसिकली इस इंस्टेंस को विंडो कहते हैं। और विंडो इज एन इंस्टेंस ऑफ टिंकर क्लास। टिंकर जो ये
इंटरेस्ट हमारा मॉड्यूल है, इसकी ठीक है क्लास को कॉल किया और ये एक न्यू विंडो बना देगा और इसको स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा वेरिएबल विंडो में. Do we have another other modules except Pinter? So there are other modules except this module. Okay. So, but we will be using this module for the demo, but there are other modules as well. So let's just import this. So there's some spelling issue. So we imported this module, Pinter. And then let's create a window out of this TK class. So let's run this code. So it's saying no display name, no display environment variable. Okay. Let's just search this chat GPT. तो हम हेडलेस या रिमोट मशीन में यूज़ कर रहे हैं ये कमांड. तो that's the reason it's not displaying the GUI. Let's just try this statement. If it works, let's just see. For display, let's just see if this helps in running the code. Okay, still it's saying not available. Let's just try other options. So what we can do is we can use this virtual frame buffer. So along with the Python script we are running, so it will help creating a virtual frame buffer. मतलब एक virtual UI को help करेगा बनाने में. क्योंकि ये एक हमारे पास जो वर्च मशीन है ये हम सर्वर में यूज़ कर रहे हैं और इसके पास एज सच UI एलिमेंट्स नहीं है. क्योंकि ये एज अ लैपटॉप नहीं है, ये इट्स लाइक अ प्राइवेट सर्वर. So, so this module will, maybe it will help get those elements. So now let's just create a file. यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं GUI.py. ठीक है. और GUI.py में हम बेसिकली लेट्स से ये वाला कोड ऐड कर देते हैं. दिस कोड and the next statement. Now let's save it. Now let's just run this Python file GUI.py.
1.5. Okay. I think it's still not running it. Okay. So what we can do is we have to use this element in the laptop itself. So let's just open command prompt and यहाँ पे हम से just first let's just install this module if it's not installed. But I think it's the default module which is already there in Python, so we don't need to install it separately. So हमने Python कॉल किया, उसमें हमने import किया। तो SDK, okay, it's working. Then let's just create a window. ओके, सो ये आपने देखा यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है। और ये एक एम्प्टी विंडो है। अभी यहाँ पे हम विजिट्स ऐड कर सकते हैं टू मेक दिस विंडो मोर लाइक यूजर फ्रेंडली। सो इसको हम या तो इस विंडो पे हम बेसिकली नो। ओके, सो वी हैव टू जस्ट remove this now. Let's just move forward with the other operations. सो ये हमारे पास था विंडोज, हमने इंस्टेंस बनाया इसके टीके क्लास यूज करने का। एंड देन जब हमने ये एग्जीक्यूट किया इस कोड को, एक नई विंडो पॉपअप हुई और हमारी स्क्रीन में। एंड उसके जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो विंडोज में जैसे जो रिप्रेजेंटेशन था वो इस फॉर्म में था, जो बिल्कुल मैच कर रहा है इस फॉर्म को जो वो नोटबुक में है। उसके बाद मैक ओएस में इस फॉर्म में होगा, उबुंटू में इस फॉर्म में होगा। ओके। सो ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है ये डिपेंड करते हैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ओपन कर रहे हैं विंडोज को। उसके बाद विजिट्स। अब हमारे पास एक बार विंडो ओपन होगी उसमें हम विजिट्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस। दिस इज वन ऑफ द विजिट्स, लाइक देयर अदर विजिट्स आल्सो। तो tf.label क्या करते हैं, अगर हमें कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड करना है, सो हम tf.label क्लास को कॉल करते हैं। सो वो एक कंटेंट को इस टेक्स्ट को ऐड कर देगा जो भी हम टेक्स्ट यूज करेंगे इस विंडो में। सो इसको अगर हम यूज करें यहाँ पे, ग्रीटिंग इज इक्वल टू TK, जो हमारे पास मॉड्यूल है यहाँ पे, उसका हमने फंक्शन कॉल किया लेबल। और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हमने दे दिया टेक्स्ट जो कि है हेलो किंटर। ठीक है। सो एग्जीक्यूट किया ग्रीटिंग्स। अब इसमें हमने यहाँ पे ग्रीटिंग डॉट पैक किया। पैक क्या करता है हमारे पास, जब हमने विंडो को क्रिएट कर दिया देन हमने लेबल बनाया, बट उसको हमने अभी तक ऐड नहीं किया विंडो में। सो ऐड करने के लिए हम पैक फंक्शन यूज करते हैं। सो वो करेगा क्या, जो हमारे पास विंडोज है उसमें उस वेरिएबल को जो कि ग्रीटिंग्स है उसको मतलब डिस्प्ले करवा देगा। सो डॉट पैक उसके लिए यूज होता है। ठीक है। अब हमें ये हमारे पास विंडोज, पहले हम जस्ट से जस्ट यूज इट अगेन। ओके।
There's some issue like it's not printing the code. Let's just check if what's the issue here. Okay. Adding widget, adding a widget using the module in Python. तो हमें ये कमांड यूज करनी पड़ती है मेन लूप। ये क्या करता है उस विंडो में ये इस इवेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। सो ये कमांड आई थिंक वी हैवंट यूज दिस कमांड। तो ये मेन लूप यहाँ पे है। सो व्हेन यू pass a widget into a window the tinker size blah blah blah. So I think we have to use after path we have to use this statement. Okay, so let's just try this. पहले हमने विंडो बनाई, उसके बाद हमने लेबल बनाया, उसके बाद लेबल पैक किया, उसके बाद हमने बेसिकली कॉल किया विंडो डॉट मेन लूप। तो यहाँ पे हमारे पास इस विंडो में ये टेक्स्ट हमारे पास ऐड हो गया, हेलो इंटर। सो यहाँ पे अगर आप देखो टेक्स्ट ऐड तो हुआ, लेकिन ये जो पूरे विंडो है काफ़ी स्मॉल है साइज में। तो जब भी हम पैक करते हैं किसी विजिट को, बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है हमारे पास उस विंडो का वो काफ़ी स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि इट वांट्स टू फुली लाइक कॉम्पैक्ट कर देता है पूरे विजिट को उस फ्रेम में। सो दैट्स वाई। तो ये मेन लूप फंक्शन करता क्या है बेसिकली, इस ये जो मेथड होता है जब हम इसको रन करते हैं, इस जो भी हमारे पास इवेंट्स है जिसको ये लिसन कर रहा होता है, जैसे बटन्स को या फिर लेबल्स को, ये उन इवेंट्स को बेसिकली एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस फ्रेम को उस विंडो को क्लोज नहीं करते, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप में जैसे अभी तो हमने टेक्स्ट पढ़ा, बटन्स भी हम ऐड कर सकते हैं। बटन्स ऐड करेंगे तो उसमें हम क्लिक्स करते हैं तो वो एक इवेंट ट्रिगर हो जाता है इस मेन लूप में, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो हमारे पास अलग अलग विजिट्स होते हैं। अभी हमने लेबल किया, हमारे पास बटन्स, एंट्रीज, टेक्स्ट, फ्रेम्स भी होते हैं। लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट बटन्स। एक हमारे पास यहाँ पे कोड था बटन्स का। सो ये टेक्स्ट है, ये विंडो है। हमने लेट्स जस्ट यूज दिस कोड। फर्स्ट वी क्रिएट अ विंडो। जस्ट सेकेंड। फर्स्ट वी क्रिएट अ विंडो एंड देन लेट्स से ये टाइटल बताता है विंडो का क्या है। जो विंडो ओपन होगी उसका एक टाइटल रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बनाने के लिए टी के डॉट बटन कॉल करते हैं। उस विंडो पे हमने ये टेक्स्ट बनाया, क्लिक मी। ये टेक्स्ट प्रिंट होगा और साथ ही में उसका एक बटन के फॉर्म में ये टेक्स्ट होगा।
और एक कमांड है लैम्डा। और लैम्डा फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे, और ये प्रिंट कर देगा बटन क्लिक्ड। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब उस पे हम प्रेस करेंगे, क्लिक मी बटन पे। लेट्स जस्ट ट्राई दिस, एंड देन let's just pack this widget inside the let's just pack this widget in the window। तो ये पैक फंक्शन क्या करेगा, इस विंडो पे इस फंक्शन को पैक कर देगा, ऐड कर देगा। एंड अब ये हमने फ्रेम को कॉल आउट किया विंडोज को, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा उस फ्रेम को। तो ये हमारे पास फ्रेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक बटन आ गया क्लिक मी, इसको क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे कमांड लाइन में प्रिंट हो जाएगा बटन क्लिक्ड। ओके, तो ये हमारे पास ऑपरेशन है, इवेंट, जो हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, सो ये इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग होती है। बटन बनाया, यूजर ने इस पे क्लिक किया तो एक रिस्पॉन्स आएगा, और इसकी कोडिंग भी वैसी टाइप की है, टेक्स्ट इज लाइक क्लिक मी। ये टेक्स्ट इस बटन के अंदर रिप्रेजेंट होगा, और कमांड क्या परफॉर्म होगा, कमांड बेसिकली परफॉर्म होगा, लैम्डा बेसिकली एक्सेप्ट करता है एक यूजर का इनपुट जो कि है उसका क्लिक। ठीक है, और ये आउटपुट में क्या दे देगा, दिस स्टेटमेंट इट विल प्रिंट इन द कमांड लाइन। ओके, हमने लेबल बताया था, लेबल कैसे ऐड करते हैं। लेट्स जस्ट ऐड द लेबल एज वेल। उसके बाद हमने tf डॉट लेबल बनाया इस विंडो पे। तो इट्स सेइंग एप्लीकेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। उसके बाद हमने यहाँ पे लेबल को पैक किया। उसके बाद हम बटन को भी पैक कर देते हैं, लेट्स से। अब दोनों हमने वेरिएबल्स लेबल और बटन को पैक कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दैट मेन लूप। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एग्जीक्यूटेड। सो हमारे पास यहाँ पे दोनों वे टेक्स्ट भी प्रिंट हो गया और बटन भी प्रिंट हो गया। ठीक है, इस विंडो में। अब यहाँ पे एंट्री विजिट क्या होता है, लेट्स जस्ट टेस्ट इट, व्हाट इज इट। के बाद हमने यहाँ पे एक टाइटल, थिंग इज ऑलरेडी देयर बट लेट्स जस्ट ऐड इट। के बाद टी एफ डॉट एंट्री विंडो। तो टी एफ डॉट एंट्री क्रिएट एन एंट्री विजिट, टेक्स्ट इनपुट फाइल फील्ड जो होती है उसको बनाता है, उसमें यूजर इनपुट कुछ भी भर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एंट्री विजेट बना देगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स बना देगा जिसमें या फिर इनपुट फील्ड जिसमें यूजर इनपुट डाल सकता है। और लेट्स जस्ट यूज एंट्री डॉट पैक। उसके बाद हमने एक बटन बनाया यहाँ पे, टू प्रिंट द एंटर टेक्स्ट। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया हमने जो गेट करेगा जो भी यूजर बेसिकली टेक्स्ट डालेगा उसको। सो ये हमने प्रिंट टेक्स्ट बनाया जो कि प्रिंट करेगा एंट्री डॉट गेट को, जो भी यूजर गेट करेगा इस टेक्स्ट एंट्री वेरिएबल से। उसके बाद हमने बेसिकली एक बटन बनाया, उसका नाम दिया सबमिट उस टेक्स्ट का।
और उसमें हमने बेसिकली कमांड लाइन में हमने प्रिंट करवा दिया जो भी यूजर ने बेसिकली टाइप किया होगा, वो कमांड लाइन में प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट टेक्स्ट। तो ये हमने किया। उसके बाद बटन को पैक किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने इसको रन किया। सो लेट्स सी व्हाट्स। तो ये हमारे पास विंडो फ्रेम है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो ये हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया। ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली ये tf डॉट एंट्री विजिट है। ठीक है। और इसमें जो भी हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये बेसिकली इस फंक्शन में कॉल आउट हो जाएगी। और हमने ये तब कॉल आउट होगी जब हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, क्योंकि जब सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन यूज होगा। और इसमें बेसिकली जो प्रिंट टेक्स्ट फंक्शनैलिटी है ये कॉल आउट होगी। और ये उस एंट्री को गेट करेगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। और ये जो एंट्री जो गेट होगी जो है हेलो वर्ल्ड, ये आगे कमांड लाइन जो है, कमांड लाइन जो कि बेसिकली ये जो इंटरफेस है हमारा जहाँ पे लिख रहे हैं कोड, वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। जस्ट ट्राई दिस। सो जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये हमारी कमांड लाइन में प्रिंट हो गई। ठीक है। एक और बार करते हैं। तो बार बार प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे लेबल विजिट्स, एंट्री विजिट्स, एंट्री विजिट्स आर लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस जो यूजर ऐड करता है वैल्यूज, स्ट्रिंग्स। लेबल विजिट्स, label widget is like just text you are adding, but it's already added in the text itself, in the window itself। और यहाँ पे हमने बेसिकली सिमिलर वे में यहाँ पे एक बटन बनाया जो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल आउट करेगा और यहाँ से जो एंट्री जो आ रही है उसको गेट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने एंट्री को कॉल किया है, एंट्री डॉट ग्रिड रोज एंड कॉलम्स की भी बनाई है। लेट्स जस्ट ट्राई दिस ऑल्सो, व्हाट्स द डिफरेंस, लेट्स जस्ट सी। और हमने मेथड को कॉल किया, फिर हमने एक लेबल बनाया एंटर योर नेम। उसके बाद हमने लेबल की ग्रिड दे दी रोज एंड कॉलम्स की, रो जीरो कॉलम जीरो। उसके बाद हमने एक एंट्री बनाई टेक्स्ट बॉक्स की। उसके बाद एंट्री डॉट ग्रिड दे दिया रो जीरो। मतलब ये वाली जो इसकी लोकेशन है ये रो जीरो कॉलम वन पे होगी, तो ये वाली लोकेशन कॉलम जीरो पे है। ठीक है। एंड उसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर एंटर करेगा उसको बेसिकली रिटर्न करेगा एंट्री डॉट गेट। उसके बाद जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, सॉरी, सबमिट बटन में, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, सबमिट एक्शन फंक्शनैलिटी जो रिटर्न करेगा जो भी यूजर ने इनपुट किया। उसके बाद इसको हमने इस बटन को लगा दिया नेक्स्ट वो में। सो ये दो ऊपर की फंक्शनैलिटीज, लेबल, एंटर योर नेम, ये बेसिकली अगर हम ये ये पहले ऐसे होगा एंटर योर नेम। ये हमारे पास पहली रो है, ये है हमारी रो जीरो। ठीक है, रो जीरो। और तो एंटर योर नेम ये हो गया कॉलम जीरो। उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे यूजर ऐड करेगा जो भी वैल्यूज है, यूजर एड्स वैल्यूज। और ये आ गया हमारे पास कॉलम वन पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रो में, रो वन में
बेसिकली आएगा बटन। और रो वन कॉलम जीरो, तो ये कॉलम जीरो पे, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी यूआई की, ठीक है। सो और ये कॉलम स्पैन बेसिकली टू तक है। इसका मतलब क्या है? कॉलम स्पैन टू का मतलब ये आई थिंक दोनों कॉलम्स को इंक्लूड करेगा, कॉलम जीरो को भी कॉलम वन को भी। दैट्स व्हाई इट्स टू हियर। सो कॉलम जीरो से स्टार्ट होगा और टू तक जाएगा। मतलब कॉलम स्पैन टू मतलब टू टू कॉलम्स कंसिडर होंगे, मतलब जीरो कॉलम और वन कॉलम, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न किया। देन लेट्स जस्ट रन दिस लूप। तो यहाँ पे देखा आपने, एंटर योर नेम, ये हमारे पास लेबल है। देन दिस इज द एंट्री बॉक्स। एंट्री बॉक्स में मैंने अपना नाम डाल दिया, जसकीरत सिंह। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट रो में और सेंटर कॉलम जो इसका है, वो बेसिकली दोनों कॉलम्स के कंसिडर करेगा। कॉलम स्पैन दोनों लेफ्ट और राइट दो कॉलम्स को कंसिडर करेगा। और इसकी पोजीशनिंग सेंटर में ऑटोमेटिकली आ रही है, क्योंकि दोनों कॉलम्स को कंसिडर कर रहा है। एंड देन दिस बटन क्लिक्स, सो इट विल प्रिंट नेम एंटर जसकीरत सिंह, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टडी किया लेबल्स को, बटन्स को, एंट्री बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को। नहीं, टेक्स्ट एंट्री विजिट इज डिफरेंट। ये बेसिकली अलाउ करता है मल्टी लाइन टेक्स्ट एंट्रीज को, ठीक है। और रेक्टेंगुलर रीजन जो यूज होता है, फ्रेम, रेक्टेंगुलर रीजन यूज टू ग्रुप द रिलेटेड विजेट्स और प्रोवाइड पैडिंग बिटवीन द विजेट्स, ये उसके लिए होता है। ये एडिशनल विजेट्स है। अभी हमारे पास जो ये लेबल विजिट है, इसमें और भी फंक्शनैलिटीज है, जैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड बेसिकली जो सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ टू वाइट फॉर दिस टेक्स्ट, और बैकग्राउंड क्या करेगा, जो बैकग्राउंड कलर है, जो पूरे फ्रेम का कलर है, जो पूरे विंडोज का, उसको ब्लैक कर देगा। तो इसका एग्जांपल है, अगर देखें, ये बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया, और जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको वाइट कर देगा, ठीक है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है बैकग्राउंड की, उसको हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल आरजीबी वैल्यूज कहते हैं। ये एक फॉर्मेट है, इस या तो इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, या फिर हम इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, जहाँ पे हम कलर की यहाँ पे असाइन करते हैं, इस फॉर्म में, नेम्स के फॉर्म में। और बैकग्राउंड फोरग्राउंड को हम एफ जी और बी जी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट ट्राई दिस कोड, like once you are free, let's try this code, okay. And here we are giving the width and the height of a label. So width और height जो लेबल है उसकी देते हैं हम यहाँ पे। सो ये बेसिकली width है x एक्सिस में, और height है y एक्सिस में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ट्राई सम ऑफ द अदर विजेट्स हियर, जो हमारे पास है टेक्स्ट और फ्रेम। तो यहाँ पे हमने टी एफ डॉट टेक्स्ट यूज़ करते हैं, एंड हाइट एंड विड्थ दी हमने, और उसको पैक किया हमने। ये टेक्स्ट विजेट जो कि मल्टी लाइन एंट्रीज होती है। सो ये हाइट, इस हाइट और इस विड्थ के अंदर हम जितना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है।